आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 7 वैकल्पिक रेखाक्षर का। इस अध्याय में हम लोग र, ह, ल और श के प्रयोग के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, आपको पता है कि र, ह, ल और श दो तरीके से बनता है। र एक नीचे से ऊपर की तरफ और एक ऊपर से नीचे की तरफ। ह नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। ल नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। स और श ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि हम लोग प्रायः ल का प्रयोग नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं और श का प्रयोग ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। र और ह में अगर इसके पूर्व स्वर आता है और यह अकेली रेखा है तो हम डाउनवर्ड्स र का प्रयोग करेंगे, जैसे और। किंतु अगर र के बाद वॉवेल होगा तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ र का प्रयोग करेंगे, जैसे ये री। ऐसे ही ह, अगर ह के पूर्व में स्वर आया हुआ है तो ऊपर से नीचे की तरफ ह का प्रयोग करेंगे, जैसे ये हो जाएगा आह। किंतु अगर ह के बाद स्वर आया है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ह का प्रयोग करेंगे, ही। अब हम लोग विस्तार से इन वैकल्पिक रेखाक्षरों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे र के बारे में। जब भी अकेली र रेखा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ है, जब भी अकेली रेखा र से पूर्व यदि स्वर आए तो र को नीचे की ओर लिखा जाता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे ये और है, ओर है, उर है। लेकिन अगर र के बाद स्वर आता है, वो अकेली रेखा है, तो र जो है ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे उन्होंने लिखा है री, रू। अब अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि र से पूर्व अगर कोई स्वर आ जाए और उसके बाद में पड़ी हुई रेखा क वर्ग आ जाए तो क्या होगा। जैसे अर्क है तो र नीचे की तरफ बनेगा, उसके बाद क हो गया, ये हो गया अर्क। जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट पॉइंट, म से पहले आने वाली रेखा र हमेशा नीचे की ओर लिखी जाती है, जैसे हम लोगों ने लिखा राम, रुमाल, रीमा। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, र के बाद अगर नीचे की ओर लिखी जाने वाली रेखा हो तो र हमेशा ऊपर वाली लिखी जाती है, यानी इस तरफ वाली र लिखी जाएगी। इसमें नीचे की तरफ वाली रेखा कौन कौन सी हो सकती है? ट वर्ग हो सकता है, च वर्ग हो सकता है, प वर्ग हो सकता है, त वर्ग हो सकता है, स हो सकता है। तो जब इस तरह के शब्द आएंगे तो हम हमेशा ऊपर वाला र लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राधा, ये देखिए आरती। अगला बिंदु है कि नीचे की ओर लिखे जाने लिखा अगर दो सीधी रेखाओं के बाद र, ड़ या ढ आता है तो वो हमेशा ऊपर की ओर ही लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहां पापड़ बना हुआ है तो पा हो गया, पा हो गया, फिर प हो गया और ये ड़। अगर आप इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, आप देखिए इसको प, प और र, ये बहुत बड़ी आउटलाइन हो जाएगी और आपकी अगली वाली जो लाइन है वो भी कवर हो जाएगी। इसीलिए ये देखिए हमेशा ऊपर की ओर चला जाता है। दादरी, दादरी। अगला बिंदु है कि ऊपर की ओर लिखी जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी है हमारी? यह है, वह है, ह है और र है। और इसके बाद में अगर र आता है तो वह र हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे आरोही, हीरा, यारी,
अब अगला बिंदु है कि आमतौर पर, सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो शब्द के बीच में अगर रेखा र आती है तो वो हमेशा जो है ऊपर की ओर लिखी जाती है। कुछ विपरीत परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ भी आएगा। जैसे अगर आपको धर्म लिखना है तो धर्म आप लिखेंगे तो ये लाइन पे यहां पे नीचे वाला र आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्लो नहीं जाएगा, नीचे की तरफ लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब ये देखिए, इसके आखिरी बिंदु है कि शब्द के अंत में अगर र आता है और र के बाद स्वर आता है तो र रेखा हमेशा ऊपर की ओर लिखी जाती है, किंतु अगर स्वर नहीं आएगा तो वो नीचे की ओर लिखी जाएगी। जैसे पर, यहां पर र देखिए डाउनवर्ड्स लिखा गया है, लेकिन अगर परी आ गया तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। चोर है, इसमें र के बाद वॉवेल नहीं है तो चोर, र जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। चोरी है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो ऊपर के 8 बिंदु हैं ये र से संबंधित हैं। ऐसे ही अब ल से संबंधित हम लोग ज्ञात करते हैं। आमतौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि र लेखा जो है वो ऊपर की ओर लिखी जाती है, किंतु सुविधा के अनुसार जो हमको लगता है कि जहां हम आसानी से आउटलाइन बना सकते हैं तो हम ल का जो है नीचे की तरफ वाला भी प्रयोग कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला बिंदु है कि ल से पहले यदि कोई स्वर हो और उसके बाद कोई पड़ी रेखा हो, पड़ी रेखा में जैसे क ख ग घ हो गया, म हो गया, न हो गया, तो रेखा ल हमेशा नीचे की ओर लिखी जाती है। ये हो गया आपका इल्म। आलम हो गया आपका इलाका। ई हो गया, ला हो गया, क हो गया। ल से संबंधित हमारा दूसरा बिंदु है कि जब फ भ र, यानी फ भ और र रेखाओं के बाद में अगर ला आए तो उस पर कोई स्वर ना हो तो ल नीचे की ओर लिखा जाता है। जैसे आपका फल हो गया, रेल हो गया। लेकिन अगर उसके बाद वॉवेल होता है, स्वर होता है, तो ल रेखा जो है वो ऊपर की ओर लिखा जाएगा। जैसे ये देखिए रेला, फैला। तीसरा बिंदु है जो ल से संबंधित है कि न के बाद व्यंजन रेखा ल हमेशा नीचे की ओर लिखी जाएगी। जैसे नल, नीला, नाली। अब अगला हमारा है व्यंजन रेखा स और श। आमतौर पर मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि स जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है श। लेकिन सुविधा के अनुसार और आउटलाइन अच्छी बने और आसानी से बन सके तो उसके लिए हम ऊपर के श का भी प्रयोग करते हैं। अब इससे संबंधित हमारे पहला बिंदु है कि भ ल और व से पूर्व यदि श व्यंजन रेखा आती है तो वो हमेशा ऊपर की ओर लिखी जाती है। जैसे अब देखिए यहां पे शुभ है तो भ के पहले श आ गया है तो ये श ऊपर की तरफ जाएगा, भ नीचे की तरफ आएगा और ये हो जाएगा शुभ। अश्व, शूली, अगला बिंदु है इसका कि भ या द के पश्चात रेखाओं को अगर स्पष्ट करना है तो व्यंजन रेखा स और श हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे देखिए आपका पहला वर्ड ये है भाषा, ये भा, ये शा, ये भा हो गया, ये शा हो गया। दशा, दशा। अगला है हमारा ह का वैकल्पिक प्रयोग। ह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि अगर ये अकेले होगा तो हमेशा नीचे की ओर लिखा जाएगा और अगर इसके बाद वॉवेल होगा तो ये ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका यही है। दूसरा बिंदु जो ह से संबंधित है कि क वर्ग हो गया पूरा संपूर्ण, म हो गया, न हो गया और ल व्यंजन रेखाओं के बाद व्यंजन रेखा ह हमेशा नीचे की ओर लिखी जाती है। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है कहानी, महक, नहाना, लोहा। आपको ये लग रहा होगा कि क के बाद ह नीचे क्यों आ रहा है, म के बाद ह नीचे क्यों आ रहा है। आगे जब चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा। चाहे ह हो,
ल हो, स हो और र हो, इनके हुक आ जाएंगे जो आपकी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा देंगे और आप आसानी से सीख पाएंगे। अगर हम इस तरह के शब्दों को लिखते हैं, जैसे हम ये लिखे, मैंने इसको लिखा ना, ये म ह क, जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे ये स का हुक हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे कि ये ह नहीं है, या आप इसको आप श पढ़ेंगे, फिर ये स और श हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ह का प्रयोग नीचे की तरफ कर रहे हैं। तीसरा बिंदु है हमारा कि व्यंजन रेखा स, श और ज के बाद व्यंजन रेखा अगर ह आती है तो वो हमेशा हम नीचे की ओर लिखते हैं। जैसे शाही, ये शाह हो गया, ये ही हो गया। शहरी, ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसके जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आसान है, थोड़ा सा आपको भी लग रहा है कि इसमें उलझन हो रही है आपको, धीरे धीरे आप सभी बिंदुओं की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा और ये आपकी रफ्तार को बढ़ाएगा। इस अध्याय की जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके शब्द बहुत अच्छे बनेंगे और उसमें स्पष्टता आ जाएगी। इससे संबंधित जो शब्द चिन्ह है वो मैं आपको नए वीडियो में बता दूंगा, और साथ ही इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा।